Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin Naz. I'm from MK Preparations, and today we're going to discuss about the topic Hexapoda and Myriapoda. So इससे पहले जो है वो हम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हेक्सापोडा एंड मायरियापोडा को। इस फाइलम को जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स तैयार कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए इफ़ दे वांट टू सिक्योर द एडमिशन इन एमबीबीएस और बीडीएस और इफ़ दे वांट टू सिक्योर एडमिशन इन फार्मेसी इन डीपीटी या फिर अलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड किसी भी फील्ड में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, then they can watch this video. It could be very helpful for all of the students as well as for all of the candidates who want to secure a government job through PPSC, Punjab Public Service Commission, or through FPSC, Federal Public Service Commission, through KPPSC, Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission, through BPSC, Balochistan, or SPSC, Sindh Public Service Commission. ठीक है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल या उससे रिलेटेड फील्ड्स में एडमिशन लेने के लिए अगर कोई टेस्ट तैयार करना चाहते हैं और दे नीड टू प्रिपेयर द हेक्सापोड्स एंड मायरियापोड्स, देन दे कैन वॉच दिस वीडियो एज वेल एज डिफरेंट कैंडिडेट्स जो डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं एंड दे वांट टू प्रिपेयर दैट टॉपिक, देन दे कैन वॉच दिस वीडियो. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. स्पेसिफिकली इसमें जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, these points includes the characteristics, classification, form and function of the hexapods and myriapods. And all the points discussed in these slides have been taken from different source books like the FSC Biology, then Federal Biology, Zoology Miller and Harley, 5th and 10th edition, Hickman Zoology, Campbell Biology, and Rawan Biology. So, the contents that we will discuss in this topic, it includes the evolutionary perspective, subphylum Myriapoda. Uski further classes हैं जी class Diplopoda that are known as millipedes. Then the class Chilopoda, the centipedes, class Pauropoda, class Symphyla, and then we'll have the second subphylum Hexapoda. And Hexapoda की further classes जो हैं Antognatha and then class Insecta. Then हम class Insecta के a lot of orders study करेंगे. कुछ important questions हैं जो at the end of this topic दिए गए हैं for your expected exams, and then at the very last segment we'll discuss about the PPSC Zoology past paper questions 2001 से 2022 तक PPSC की तरफ से जो zoology के papers conduct हुए हैं उनमें जितने भी questions related to myriapods and hexapods हैं, they all have been discussed in this topic or in this video. तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ द हेक्सापोड्स एंड मायरियापोड्स. सो देयर आर अबाउट 750,000 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, और जो फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इंसेक्ट डोमिनेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, यानी वो फैक्टर जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इस काबिल हैं कि वो खुश्की वाले यानी ज़मीन वाले एरिया पे रहें. तो इस फैक्टर में इंक्लूड होते हैं एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल हार्श कंडीशंस. सेकंड है वेक्सी एपिक्यूटिकल. तो वेक्सी जो एपिक्यूटिकल है एक्सोस्केलेटन में, ये वाटर प्रूफ मटेरियल का काम करती है. देन द फ्लाइट, दे आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, उड़ सकते हैं. एंड देन डेसिकेशन रेजिस्टेंट एग्स है इनके पास. प्लस मेटामॉर्फोसिस, इनमें शेप चेंज का जो फिनोमेना है वो होता है, पहले लार्वा बनता है और देन एडल्ट्स में उनकी कन्वर्जन होती है. एंड देन दे आर हैविंग द हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. ठीक है, और एक टाइम पे बहुत सारे एग्स को ले करते हैं और उन सब एग्स में से लार्वा और फिर एडल्ट्स की फॉर्मेशन होती है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट्स एंड फीडिंग हैबिट्स, ताकि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डिफरेंट तरह की जो फीडिंग लोकेशंस हैं, फीडिंग टाइप्स हैं, उनके ऊपर फीडिंग कर सकें. सो दे आर हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ माउथ पार्ट्स. ठीक है,
तो मायरियापोड्स एंड हेक्सापोड्स ये क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के, एंड बोथ ग्रुप्स हैव सिमिलर एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, प्लस जो मोस्ट कॉमन फीचर है इनका वो यूनिरैमस लेग्स हैं। इससे पहले आपने आर्थ्रोपोडा की जो है वो वीडियो देखी, उसमें हमने बाईरेमस अपेंडेजेस वाले जो आर्थ्रोपोड्स थे उनको डिस्कस किया है, बट रिमेंबर मायरियापोड्स और हेक्सापोड्स में यूनिरैमस लेग्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू मिलर एंड हार्टले फिफ्थ एडिशन है। उसमें सब फाइलम यूनिरेमिया जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं हमारे पास। फर्दर इसकी जो है वो फॉलोइंग क्लासेस हैं सब फाइलम यूनिरेमिया की। इसमें क्लास डिप्लोपोडा है, काइलोपोडा है, पाउरोपोडा है, सिम्फाइला है, एंड क्लास हेक्सापोडा है। ठीक है, ओके। जो डिप्लोपोडा है इनको हम मिलीपीड्स कहते हैं और काइलोपोडा को सेंटीपीड्स कहा जाता है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे इस सब फाइलम यूनिरेमिया की सब क्लास है एप टेराइगोटा, ओके, और सेकंड सब क्लास है टेराइगोटा। तो सब क्लास एप टेराइगोटा में 4 ऑर्डर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। एंड देन सब क्लास टेराइगोटा को जो फर्दर सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, एक्सोप्टेराइगोटा एंड एक्सोप्टेराइगोटा के हमारे पास ऑर्डर्स हैं, एंड देन दी सुपर ऑर्डर एंडोप्टेराइगोटा। ठीक है, तो इनमें आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है ध्यान से। एपटेरोगोटा जो है दीज आर प्रिमिटिवली विंगलेस इंसेक्ट्स। ठीक है, और जो हमारे पास टेराइगोटा है इनमें ये विंग्ड एंसेस्टर्स हैं इनके। तो ये इस तरीके से डिफ्रेंशिएट आपने इनको करना है। एंड देन दी एक्सोप्टेराइगोटा और एंडोप्टेराइगोटा को अगर हम देखें तो इनमें जो है वो मेटामॉर्फोसिस का डिफरेंस है। एक्सोप्टेराइगोटा में पोरो मेटाबोलस और हेमी मेटाबोलस टाइप मेटामॉर्फोसिस है, बट एंडोप्टेरागोटा में अगर हम देखें तो इनमें होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस है। तो ये सब इनको आपने इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लेना है, एंड देन आपने फोकस करना है इनके ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इन ऑर्डर्स में इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यूजली क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चंस आते होते हैं कि विच ऑर्गेनिज्म और विच इंसेक्ट इज बिलोंगिंग टू दैट ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर्स प्लस उनके जो इंसेक्ट्स हैं, स्पीशीज के नाम है, वो स्पेसिफिकली आपको मेमोराइज करने होंगे। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम इनकी डिटेल्स अलॉन्ग विद देयर फॉर्म एंड फंक्शन। रिमेंबर हम इनकी जो फॉर्म एंड फंक्शन है वो सभी की सब फाइलम मायरिया पॉडा में जितनी क्लासेस आती हैं, सब क्लासेस हैं, ऑर्डर्स हैं, तो इन सब की करेक्टरिस्टिक्स हम इनके साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सब फाइलम मायरिया पॉडा। सब फाइलम मायरिया पॉडा जो है इसमें बॉडी के जो रीजन्स हैं वो 2 रीजन्स होते हैं। ठीक है, 2 टेगमेटा उनको हम कहते हैं, एक हेड है और दूसरा है ट्रंक। और दूसरी करेक्टरिस्टिक इनकी ये होती है कि इनमें यूनिरैमस लेग्स हैं। ठीक है, देन ये जितने भी मायरिया पोड्स हैं ये सब टेरेस्ट्रियल हैं, और इनमें जो है वो रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया प्रेजेंट है, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, और एक्सक्रीशन के लिए इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास सब फाइलम मायरियापोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 टेगमेटा, यूनिरेमस अपेंडेजेस, टेरेस्ट्रियल हैं, ट्रैकिया है फॉर रेस्पिरेशन, एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है फॉर एक्सक्रीशन। Now the subphylum Myriapoda is further divided into 4 classes. The first one is Diplopoda, जिनको हम millipedes कहते हैं. Second one is Symphyla, the Symphylans. Third one is the Pauropoda, Pauropodons. Fourth one is the Chilopoda, centipedes. अब हम one by one इन सब classes की जो है वो details को study करेंगे. So the first one is class Diplopoda, which includes the millipedes. तो मिलीपीड ये एक मिलीपीड है। ठीक है, उसकी एग्जांपल है हमारे पास। अब हम देखेंगे बॉडी जो है इनकी वो सिलिंड्रिकल होती है, और इसमें 11 to 100 ट्रंक सेगमेंट्स हैं, और हर सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। ठीक है, बॉडी में जितने भी सेगमेंट्स हैं वो 11 से 100 तक हो सकते हैं, और हर सेगमेंट में 2 पेयर्स होते हैं लेग्स की। ओके, मिलीपीड्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लीफ लिटर, अंडर द लीफ लिटर। ठीक है, यानी गले सड़े जो लीव्स होते हैं, और ह्यूमस है या डिकेइंग लॉग्स, यानी गली सड़ी लकड़ी अगर किसी जगह पे पड़ी हो तो वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये डिकेइंग प्लांट मैटर के ऊपर फीडिंग करते हैं। अच्छा, इनमें रिपग्नेटोरियल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं दैट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन साइनाइड।
and males transfer sperm to the female with the modified trunk appendages, और इस modified trunk appendage का नाम है गोनोपोड या फिर स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, तो मेल्स जो हैं वो फीमेल्स में स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे गोनोपोड्स के जरिए से या स्पर्मेटोफोर्स के जरिए से। आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग्स, जो इमेच्योर्स हैं दे विल एक्वायर मोर लेग्स एंड सेगमेंट्स विद ईच मोल्ट अंटिल दे रीच द एडल्टहुड। यानी अब लार्वा से एडल्ट में कन्वर्जन के दौरान बहुत सी चेंजेस होती हैं इनकी बॉडी में, नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ लेग्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, so it was all about the diplopoda millipedes। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं that you need to memorize, इसमें ट्रंक सेगमेंट्स और पेयर्स ऑफ लेग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं इनमें, प्लस हर सेगमेंट में कितनी लेग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, now we're moving towards the second class Chilopoda, that are centipedes, so we'll have a centipede here। okay, तो अब हम बात करते हैं सेंटीपीड्स की। ये नॉकटर्नल हैं। ठीक है, जैसे ये इमेज भी जो है वो एक रात के वक्त ही ली गई है एक सेंटीपीड की, तो नॉकटर्नल है, नहीं रात के वक्त स्पेसिफिकली निकलते हैं अपनी फीडिंग वगैरह करने के लिए। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सरफेसिस ऑफ द लॉग्स, रॉक्स, फॉरेस्ट फ्लोर, डेब्रिस। ठीक है, यानी जो हमारे पास लकड़ियां पड़ी होंगी, पत्थर होंगे, चट्टाने वगैरह, तो उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, मॉइस्ट हैबिटेट्स को ये प्रेफर करते हैं, यानी नमदार या गीली जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनमें बॉडी इनकी फ्लैटेंड है विद अ सिंगल पेयर ऑफ लेग्स ऑन ईच ऑफ द 15 और मोर ट्रंक सेगमेंट्स। इससे पहले अगर हम देखें तो मिलीपीड्स में 11 या 11 से 100 तक सेगमेंट्स है विद 2 पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट, लेकिन यहाँ पे 15 या उससे ज्यादा सेगमेंट्स होते हैं और हर सेगमेंट में सिंगल पेयर ऑफ लेग्स है। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि मिलीपीड्स के पास जो है वो मोर नंबर ऑफ लेग्स हैं और सेंटीपीड्स के पास लेस नंबर ऑफ लेग्स हैं। ओके, सो इस डिफरेंस को भी आपने ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके पास जो है वो लास्ट पेयर जो होता है लेग्स का, इट इज मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग सेंसरी अपेंडेजेस। ओके, एंड दी ओके, तो इनमें जो लास्ट पेयर ऑफ लेग्स है इट इज मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग सेंसरी अपेंडेजेस। ठीक है, ये जो हम देख सकते हैं लास्ट पेयर ऑफ लेग जो है ये सेंसरी अपेंडेजेस में मॉडिफाई हो चुका है। एंड द फर्स्ट ट्रंक अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लास। तो जो फर्स्ट ट्रंक अपेंडेजेस हैं ये मॉडिफाई हो चुके हैं पॉइजनस क्लास में, जो कि यूज होते हैं अपने प्रे की बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट करने के लिए। एंड ये फास्ट मूविंग प्रीडेटर्स हैं, प्लस पॉइजन क्लॉज किल और इमोबिलाइज द प्रे। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्लास पाउरोपोडा। तो ये हमारे पास एक पाउरोपोड है। इनको अगर हम देखें तो इनकी बॉडी में 11 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और 9 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं एंड यू कैन काउंट द पेयर्स ऑफ लेग्स एज वेल। 11 सेगमेंट्स हैं और 9 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं इनके पास। ठीक है, और ये फॉरेस्ट फ्लोर लिटर, यानी जो हमारे पास जंगलात में लिटर कहते हैं, पत्ते वगैरह जो दरख्तों से गिरते हैं। ठीक है, तो वो सारा एक लिटर और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं, तो वहीं पे ही ये सरवाइव करते हैं। देन दी क्लास सिम्फाइला, सो दिस वन इज सिम्फाइलन ऑर्गेनिज्म। ये स्मॉल आर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, दैट ऑक्यूपाई द सॉइल एंड द लीफी मोल्ड, और इनमें इनको जो है वो गार्डन सेंटीपीड्स भी कहा जाता है। इनके पास 12 लेग बियरिंग ट्रंक सेगमेंट्स हैं। ठीक है, 12 ही सेगमेंट्स हैं और 12 ही इनमें पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ दिस सब फाइलम हेक्सापोडा, तो मायरियापोडा हमने डिस्कस कर लिया और उसकी 4 क्लासेस भी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। इन सब क्लासेस में जो मेन चीज है वो हर क्लास में जो एग्जाम्पल है स्पीशी की, उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स एंड द पेयर्स ऑफ लेग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू नीड टू मेमोराइज। द सेकेंड फाइलम सब फाइलम हेक्सापोडा। हेक्सापोडा की अगर हम बात करें तो इनमें जो बॉडी है उसको 3 टेगमेटा में यानी 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने मारियापोडा को देखा कि मारियापोडा की बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टेगमेटा एंड हेक्सापोडा की जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टेगमेटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों का। और ये जो 3 पार्ट्स हैं वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। ठीक है, हेड के पास होते हैं 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस एंड जो है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट हैं थोरैक्स वाले रीजन में। ओके,
तो head has 5 pairs of appendages and thorax has 3 pairs of legs. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द हेक्सापोडा. अब इस क्लास को इस सब फाइलम हेक्सापोडा को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज एंटोग्नेथा एंड द सेकंड वन इज इंसेक्टा. तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्लास एंटोग्नेथा. एंटोग्नेथा हैव माउथ पार्ट्स दैट आर हिडन इनसाइड द हेड कैप्सूल. इनकी बॉडी में जो है कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है. और मैंडिबल्स जो हैं दे आर हैविंग सिंगल आर्टिकुलेशन. ओके, अब इनको फर्दर 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. द ऑर्डर कोलम्बोला, ऑर्डर प्रोटुरा एंड ऑर्डर डाइप्लुरा. ओके, नाउ we're moving towards the second class of the hexapoda, class insecta. इसको हमने डिटेल में देखना है, इसकी फॉर्म एंड फंक्शन को भी, एंड देन फर्दर इसकी ऑर्डर लेवल की जो क्लासिफिकेशन है उसको भी. तो क्लास इंसेक्टा, इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं दे प्रोजेक्ट फ्रॉम द हेड कैप्सूल. इससे पहले आपने क्लास पढ़ी थी एंटोग्नेथा. हेक्सापोडा की क्लास है एंटोग्नेथा. उनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो हिडन हैं, ठीक है. लेकिन इंसेक्टा में और एंटोग्नेथा में यही डिफरेंस होता है कि इंसेक्टा के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो हिडन नहीं है, छुपे हुए नहीं है, बल्कि हेड कैप्सूल से ही उनका ओरिजिन होता है, वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. मैंडिबल्स हैव 2 पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन. इससे पहले आपने जो क्लास एंटोग्नेथा पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि उनमें मैंडिबल का जो है वो एक ही पॉइंट है आर्टिकुलेशन का, बट यहाँ पे इंसेक्टा में 2 पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन है. तो ये सेकंड डिफरेंस है एंड यू नीड टू मेमोराइज इट एज वेल. ओके, फिर इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं और 1 पेयर ऑफ एंटीना है. तो इससे पहले हमने एंटोग्नेथा को पढ़ा है कि वो उनकी विंगलेस बॉडी है, उनमें कोई विंग्स नहीं होते. बट इंसेक्टा में विंग्स भी हैं और एक पेयर होता है एंटीना का. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसेक्टा के लिहाज से कि उसमें 1 पेयर ऑफ एंटीना है. नाउ एडल्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछा गया है आपके प्रीवियस पेपर्स में. इंसेक्ट्स की एग्जांपल्स देके, डिफरेंट इंसेक्ट स्पीशीज की एग्जांपल देके पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लेग्स और हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई और इन सम अदर ऑन इंसेक्ट. ओके, तो इनके पेयर्स ऑफ एंटीना एंड द पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे आर हैविंग विंग्स, ओके, and they are having 1 pair of antenna and 3 pairs of legs. Most insects have 2 pairs of the wings, but the Diptera, that are true flies, they have only 1 pair. And the hind wings represented by a pair of the tiny halters that vibrate and are responsible for the equilibrium during flight. मोस्टली जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं उनके पास 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, लेकिन जो ट्रू फ्लाइज हैं उनके पास एक ही पेयर होता है विंग्स का, ठीक है. और जिनके हाइंड विंग्स हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो चुके हैं जिनको हम हाल्टर्स कहते हैं. ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. ड्यूरिंग फ्लाइट ये इंसेक्ट की बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. इसके डिफरेंसेस आपने जहन में रखने हैं इंसेक्टा और हमारे पास जो एंटोग्नेथा है उनके डिफरेंसेस. एंटोग्नेथा में कोई माउथ पार्ट नहीं है, ठीक है, सरफेस पे, बट इंसेक्टा में माउथ पार्ट सरफेस पे प्रेजेंट है. देन एंटोग्नेथा में मैंडिबल्स जो हैं दे आर हैविंग ओनली 1 पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, बट इंसेक्टा में 2 पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन है. देन एंटोग्नेथा को अगर हम देखें तो उनमें उनकी बॉडी विंगलेस है, बट इंसेक्ट्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ना द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द इंसेक्ट्स, इसको अगर हम देखें तो इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड के पास सिंगल पेयर ऑफ एंटीना है, ठीक है, एंड माउथ पार्ट्स, कंपाउंड आईज एंड ओसिलाई, ये सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके हेड पे प्रेजेंट हैं. देन थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है. और इन तीनों रीजन्स के साथ एक एक पेयर ऑफ लेग अटैच होता है. तो ये हमारे पास इनका हेड है, ठीक है. हेड के ऊपर ये सारे आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. एंड देन ये इसका थोरैक्स रीजन है. थोरैक्स रीजन जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, प्रोथोरैक्स, थोरैक्स एंड मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. और आप देख सकते हैं कि थोरैक्स से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स अराइज होते हैं, और ये जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है थोरैक्स के फर्दर रीजन्स के लिहाज से. जैसे एक पेयर ऑफ लेग जो कि पोरोथोरैक्स में प्रेजेंट है, उसे पोरोथोरेसिक लेग कहते हैं. दूसरा पेयर ऑफ लेग
जो कि मीजोथोरैक्स में है उससे मीजोथोरैसिक लेग कहेंगे, इसी तरीके से मेटाथोरैसिक लेग, ठीक है। Now, one pair of legs attach along the ventral margin of thoracic segment that we have discussed. One pair of wings इनमें present है that attaches at the mesothorax. तो ये हम देख सकते हैं, ये mesothorax के साथ एक pair of wings present है, ठीक है। Okay, thorax also contains two pairs of spiracles. तो ये thorax वाला जो region है यहाँ पे two pairs होते हैं spiracles के, and insects में 10 और 11 abdominal segments हैं. And also present are the genital structures and sensory structures जिनको हम cerci कहते हैं. And gills are present on the abdominal segments of the immature aquatic insects, ठीक है। तो ये सब हमारे पास external structures of the insects हैं. Now the insect flight, अगर हम फ्लाइट को डिस्कस करें तो वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट और सिंक्रोनस फ्लाइट, दूसरी है इनडायरेक्ट और एसिंक्रोनस फ्लाइट, ठीक है। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म, पहले तो डायरेक्ट फ्लाइट का हमें पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट फ्लाइट में होता क्या है, जो मसल्स होते हैं वो डायरेक्टली विंग्स के साथ अटैच होते हैं। एज यू कैन सी हियर, मसल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द विंग्स, ठीक है, ये मसल्स हैं और ये डायरेक्टली विंग्स के साथ अटैच हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो फ्लाइट है, दिस फ्लाइट इज अकम्प्लिश्ड बाय द फ्लाइट एक्टिंग ऑन विंग बेसिस, के विंग की बेस पे जो है ये फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट होती है और इनमें सिंगल विंग साइकिल ही होता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स के किन ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्ट फ्लाइट होती है, इट इंक्लूड्स द बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज एंड ग्रास होपर्स। अब ये डायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म या सिंक्रोनस फ्लाइट मैकेनिज्म, इसमें यू नीड टू मेमोराइज द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंसेक्ट्स। हर तरह का यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उन सब में आपने जो स्पेसिफिक चीज जिस पे डिस्कस करना है, जिसको आपने फोकस करना है, वो बेसिकली इनके इंसेक्ट्स के नाम हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द इनडायरेक्ट और एसिंक्रोनस फ्लाइट, तो इसमें ये होता है कि जो विंग्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते मसल्स के साथ, एज यू कैन सी हियर विंग्स डायरेक्टली मसल्स के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो फ्लाइट मसल्स हैं दे एक्ट ऑन द बॉडी वॉल। इससे पहले हमने देखा था इनडायरेक्ट फ्लाइट में कि डायरेक्ट फ्लाइट में जो फ्लाइट मसल्स हैं दे एक्ट ऑन द विंग बेस, बट यहाँ पे दे एक्ट ऑन द बॉडी वॉल। एंड देन हमने डायरेक्ट फ्लाइट में देखा कि एक नर्व इम्पल्स की वजह से एक ही साइकिल होता है विंग की बीटिंग का, बट यहाँ पे एक नर्व इम्पल्स की वजह से 40 साइकिल्स ऑफ विंग बीट है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स जो हैं इनको हमने स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, फिब्रिलर फ्लाइट मसल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स जिनमें इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म है, इट इंक्लूड्स द फ्लाइज एंड द वेस्प्स। ओके, अदर फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन, वॉक कर सकते हैं, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग होती है इंसेक्ट्स की। इनमें 3 या 3 से ज्यादा लेग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर फीवर देन 3 से कम भी हो सकती हैं। स्पेसिफिकली जो वॉक करते हैं इंसेक्ट्स उनमें 3 या 3 से ज्यादा होती हैं, जो रनिंग करते हैं उनमें 3 से कम लेग्स होती हैं, ठीक है। ओके, देन हमारे पास जो है वो माउथ पार्ट्स हैं इंसेक्ट्स के, तो वो डिफरेंट तरह के हैं, डिपेंड करता है उनकी फीडिंग कैसी है। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बाइटिंग या च्यूइंग माउथ पार्ट्स हैं, एंड देन सकिंग माउथ पार्ट्स। वन बाय वन हम इनको देखेंगे, पहले बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स। तो ग्रास होपर के पास जो है वो बाइटिंग माउथ पार्ट होता है, ये हमारे पास डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ग्रास होपर के पास तो बाइटिंग माउथ पार्ट है, और ये डिफरेंट माउथ पार्ट्स हम यहाँ पे इनको देखेंगे। लेब्रम, लेब्रम जो है वो अपर लिप लाइक स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर, इसको डिटेल में भी यहाँ पे दिखाया गया है, अपर लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंडिबल, ये टियरिंग और च्यूइंग के लिए यूज होते हैं। मैंडिबल्स जो हैं दीज आर यूज्ड फॉर टियरिंग एंड च्यूइंग। आप देख भी सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये किसी भी चीज को आसानी से जो है वो कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिला विद पैल्प्स। ओके, तो ये हमारे पास मैक्सिलरी पैल्प्स है, मैक्सिला विद पैल्प्स, ये मैक्सिला है उसके साथ पैल्प्स अटैच है, एज यू कैन सी हियर द मैक्सिला विद पैल्प्स। ओके, तो ये मैक्सिला है और ये उसके पैल्प्स हैं। दे आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द फूड, ठीक है, तो पकड़ने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए यूज होते हैं। एंड लेबियम विद पैल्प्स, लेबियम है हमारे पास, ठीक है, ये लेबियम है और ये लेबियल पैल्प्स हैं। तो लेबियम विद लेबियल पैल्प्स, ये सराउंडिंग पैल्प्स हैं इसके, ये सेंसरी लोअर लिप स्ट्रक्चर है, ओके।
उसके बाद हाइपोफेरिंग्स हैं, ये टंग लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, एज यू कैन सी हियर, टंग की तरह का सेंसरी स्ट्रक्चर है। तो लेब्रम अपर लिप एंड लेबियम लोअर लिप, हाइपोफेरिंग्स टंग की तरह का स्ट्रक्चर है। ओके, और उसके इर्द गिर्द हम देख चुके हैं मैक्सिलरी स्ट्रक्चर्स विद पैल्प्स, ये फूड को पकड़ने के लिए यूज होते हैं, और मैंडिबल्स जो है ये क्रशिंग के लिए यूज होते हैं। नाउ द सकिंग माउथ पार्ट्स, इनका काम होता है फ्लैश यानी मीट कहते हैं, किसी भी प्रे का मीट वगैरह जो है उसको काटना और ब्लड को सक करना, उसके लिए यूज होते हैं। बटरफ्लाईज और मूथ्स, इनमें सकिंग माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और हाउस फ्लाई में स्पॉन्जी माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड saliva इज सिक्रेटेड फ्रॉम द माउथ, ओके, ताकि ये सक कर सकें इजीली, अपने प्रे की बॉडी से ब्लड को सक कर सकें। ये हमारे पास मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, ठीक है, इन सब में सकिंग माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स अगर हम देखें तो इनमें जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के 3 पार्ट्स हैं, फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है, ठीक है। फोरगट में आता है हमारे पास पहले माउथ है, माउथ इज लीडिंग टू द फेरिंग्स, देन उसमें आ जाता है क्रॉप, ठीक है, और क्रॉप के बाद आ जाता है गिजर्ड, ठीक है, जो कि ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। एंड देन फिर स्टार्ट हो जाएगी मिडगट। मिडगट का काम होता है डाइजेशन, डाइजेस्टिव सरफेस प्रोवाइड करना, और एब्जॉर्प्शन जो है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना। और फिर गैस्ट्रिक सीकिंग है, गैस्ट्रिक सीकी ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका काम होता है एंजाइम्स को रिलीज करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करना ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। एंड इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, इंटेस्टाइन और रेक्टम के लास्ट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो है ना वो लास्ट पोर्शन है, ठीक है, इनका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन करना, स्पेसिफिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। नाउ द गैस एक्सचेंज, अगर हम गैस एक्सचेंज को देखें इंसेक्ट्स में, तो गैस एक्सचेंज जो है वो ट्रैकिया के थ्रू हो रही है, ट्रैकियल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली ट्रैकियल सिस्टम हमें जो है वो वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इंसेक्ट्स के बारे में पूछा भी जाता है, दे आर हैविंग द ट्रैकियल सिस्टम। या क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि एक्सेप्ट द वर्टिब्रेट्स द ट्रैकियल सिस्टम इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट। उसमें आप एग्जांपल देंगे, माइट पॉसिबल किसी इंसेक्ट की डायरेक्ट एग्जांपल दी हो, या वहां पे क्लास इंसेक्टा का जो है वो रेफरेंस दिया हो, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कॉकरोच में या किसी और स्पेसिफिक इंसेक्ट का नाम लेके, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया की बॉडी के बाहर ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स को जो है वो आप अपने नोस्ट्रल्स से रिजेम्बलेंस दे सकते हैं, ठीक है, स्पाइरिकल्स से ही एयर अंदर एंटर भी होती है। देन स्पाइरिकल्स लीड टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद इसकी फर्दर डिवीजन्स हैं, छोटी छोटी ट्रैक्यूल्स, एंड ट्रैक्यूल्स ओपन इनटू द फ्लूइड, ओके, मसल सेल fluid. Spiracles lead to the tracheal trunk that branch to tracheoles, and tracheoles are the intracellular structures, and terminal portions of tracheoles are the fluid-filled structures. Now the circulation. तो सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो इनमें प्रेजेंट होती है डोर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल, यहाँ पे डोर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल होती है जो ब्लड को, क्योंकि इंसेक्ट्स में जो है वो एक कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, हीमोसील कैविटी प्रेजेंट होती है, तो ब्लड को हीमोसील कैविटी में पंप किया जाता है, वहां से हीमोसील कैविटी में जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह हैं उनको ब्लड सप्लाई किया जाता है, ठीक है, और फिर अगेन जो है वो ब्लड रिटर्न होके आता है थ्रू ओस्टिया, ये ओपनिंग्स हैं इनकी बॉडी वॉल में, इनके इनके हार्ट के चैम्बर्स के दरमियान ओपनिंग्स हैं, ठीक है, इनको ओस्टिया कहते हैं, ये सारे इसके हार्ट चैम्बर्स हैं। तो ये हार्ट के चैम्बर्स के दरमियान ओस्टिया, छोटे छोटे पोर्स हैं, ओपनिंग्स हैं, तो फिर इनके जरिए से ब्लड दोबारा वापस आ जाता है डोर्सल एओर्टा में। ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट एंड अमीबॉइड सेल्स टू बॉडी, एंड गैस ट्रांसपोर्ट में इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। देन टेम्परेचर रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं वो जनरली तो एक्टोथर्म्स ही हैं, ठीक है, बास्किंग करते हैं सन में और वार्म सर्फेसिस पे लेट के जो है अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। एंड कुछ इंसेक्ट्स में जो है ना वो फ्लाइट मसल्स की वजह से थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस भी होता है, मींस जनरेशन ऑफ द ओन बॉडीज हीट, तो खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं कुछ कुछ हेट्रोथर्म्स भी होते हैं, ठीक है, and they cool themselves by seeking cool moist habitats. एंड हनी बीज की अगर हम बात करें तो हनी बीज क्या करती हैं, इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है,
और एज वेल एज अपने हाइव यानी जो मक्खियों का छत्ता होता है उसका टेम्परेचर भी इन्होंने रेगुलेट करना होता है। ज्यादातर ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाय शिवरिंग थर्मोजेनेसिस या बाय द एवेपोरेटिव कूलिंग। और हाई टेम्परेचर जो है वो जरूरी होता है इनके हाइव के लिए, अब इनके छत्ते के लिए, ताकि वहां पे लार्वा की डेवलपमेंट हो सके। तो हाइव का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करती हैं? बाय टाइट क्लस्टर्स ऑफ द बीज। बीज सारी जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, ठीक है, एक जगह पे, ताकि लार्वा वगैरह की डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। और हीट को कैसे डिसिपेट करती हैं? अपने हाइव से बाय द विंग बीटिंग, ठीक है, अपने विंग्स की बीटिंग करती हैं, बिल्कुल एक हैंड फैन की तरह। जैसे आप हैंड फैन यूज करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये अपनी विंग्स की बीटिंग से अपना जो छत्ता होता है, हाइव है, उसको कूल डाउन रखती है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रखती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें सुप्राफेरेंजियल और सबफेरेंजियल गैंग्लिया, गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स को। तो सुप्राफेरेंजियल यानी फेरिंक्स से नीचे और अबव द फेरिंक्स, ये दो रीजन्स में प्रेजेंट हैं। सुप्राफेरेंजियल एंड सबफेरेंजियल गैंग्लिया है, ठीक है, और दोनों का कनेक्शन हुआ होता है थ्रू द सर्कमोफेरेंजियल कनेक्टिव्स। ओके। एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वेंट्रल बॉडी की वेंट्रल साइड पे डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो लेंथ वाइज बॉडी में रन करती है, और बॉडी के हर सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेड उसके साथ रिलेटेड होता है, और सबफेरेंजियल गैंग्लिया जो है वो माउथ पार्ट्स, लाइवरी ग्लैंड्स और एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस ऑन अदर बॉडी पार्ट्स, इसमें जो है वो इसका कनेक्शन इसके साथ है, इस तरह के फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं। सेंसरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें मैकेनो रिसेप्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सीटी, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी की फिजिकल डिस्प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे। हियरिंग, हियरिंग इनकी एक मैकेनो रिसेप्टिव सेंस है, ठीक है, और इसके लिए इनके पास ऑर्गन्स होते हैं, जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स। प्लस हेयरिंग के लिए कुछ टिम्पैनल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। अब हम देख लेते हैं जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स को और टिम्पैनल ऑर्गन्स को अलग अलग। जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स की लोकेशन क्या है? ये एंटीना की बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मॉस्किटोस और मिजेस, ये हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, इनके एंटीना की बेस पे जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स हैं जो हियरिंग में हेल्प करेंगे। देन हम बात करते हैं टिम्पैनल ऑर्गन्स की। टिम्पैनल ऑर्गन्स जो हैं ये लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली क्रिकेट और कैटेडिड्स, ठीक है, इनकी लेग्स में है, और ग्रास होपर के एब्डोमन में है, ठीक है, और कुछ मूथ्स और कुछ अदर इंसेक्ट्स हैं उनके थोरैक्स वाला जो रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स की लोकेशन तो है एट द बेस ऑफ एंटीना, लेकिन टिम्पैनल ऑर्गन्स की जो लोकेशन है वो वेरी करती है। क्रिकेट और कैटेडिड की लेग्स में है, और ग्रास होपर के एब्डोमन में है, मूथ्स के थोरैक्स में है। फिर टिम्पैनल ऑर्गन्स जो है इसका स्ट्रक्चर देखें तो थिन क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन है कवरिंग द एयर सैक। टिम्पैनल ऑर्गन्स किस जो है ना वो रेंज की साउंड्स को डिटेक्ट करेंगे तो 1000 to 5000 सीपीसी। और जो ग्रास होपर के हैं, जो मूथ्स में प्रेजेंट होते हैं टिम्पैनल ऑर्गन्स, वो 3000 to 15000 सीपीसी की साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसेक्ट्स में, फीडिंग के लिए, एग लेइंग साइट उसकी सिलेक्शन के लिए, मेट लोकेशन के लिए, ठीक है, और इनमें कुछ कंपाउंड आइस भी प्रेजेंट हैं। तो इंसेक्ट्स जैसे कि स्पेसिफिकली क्रस्टेशियंस में इंसेक्ट्स जो कंपाउंड आईज है वो प्रेजेंट होती हैं, और एक कंपाउंड आई में 28,000 रिसेप्टर यूनिट्स हैं जिनको कहा जाता है ओमाटीडिया। एज यू कैन सी है, ये छोटे छोटे सब आपको ओमाटीडिया नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओमाटीडिया की जो आउटर सरफेस है उसमें लेंस प्रेजेंट है, और इनर सरफेस पे कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रिस्टलाइन कोन कहते हैं। ये हमारे पास एक ओमाटीडिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया, आउटर साइड पे इसमें क्यूटिकुलर लेंस है, और उससे नीचे जो है वो क्रिस्टलाइन कॉर्न प्रेजेंट है। और देन अगर हम देखें तो जो ओमाटीडिया के सेल्स हैं उनमें रेटिन्यूला सेल्स के सेंटर में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम रेबडोम कहते हैं। रेबडोम का फंक्शन क्या होता है कि ये लाइट को कलेक्ट करता है, लाइट कलेक्टिंग एरिया है, ठीक है, और ये लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट करेगा। कंपाउंड आइज का काम होता है इमेजेस को बनाना, एज वेल एज डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको डिटेक्ट करने में भी कंपाउंड आइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ द ओसिलाई, ये सिंपल आइज हैं,
500 to 1000 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें और लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करती है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीशन होती है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की हेल्प से होती है, ठीक है। एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स हैं जो कि हीमोसील में डायरेक्टली ओपन हो रही हैं, ठीक है। एंड जो इनका ओरिजिन होता है ना, या जो इनकी एसोसिएशन है वो इंसेक्ट्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ ही है। एज यू कैन सी हियर, ये मिडगट है और ये हाइंडगट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिटवीन द एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड द हाइंडगट, ये जो आपको ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, इनको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ही बेसिकली ओरिजिन हुआ है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इसमें जो चीज ये एक्सक्रीट करते हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट इंसेक्ट्स रिलीज करते हैं यूरिक एसिड, बट अगर इंसेक्ट्स पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, तो दे विल रिलीज अमोनिया। केमिकल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स का जो है वो इफेक्ट होता है इंसेक्ट्स के ऊपर। एक तो हार्मोन्स हैं, और हार्मोन्स जो फंक्शंस इंसेक्ट्स के रेगुलेट करवा रहे हैं, इट इंक्लूड्स द एक्डाइसिस यानी मोल्टिंग करना, अपने स्केलेटन को शेड करना, नए से रिप्लेस करना, और दूसरा है मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होना। ये दोनों फंक्शंस हार्मोन्स की वजह से हैं। बट दूसरे हैं फेरोमोन्स। ये वो केमिकल्स हैं जो कि बिहेवियर को जो है वो चेंज करते हैं, किसी भी इंसेक्ट के बिहेवियर को, ठीक है। तो फेरोमोन्स हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सेक्स फेरोमोन्स वो हैं जो एक सेक्स से रिलीज होंगे और ऑपोजिट सेक्स को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे फॉर मीटिंग। और एग्रीगेशन फेरोमोन्स वो फेरोमोन्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो एक फीडिंग या मीटिंग साइट की तरफ आए, ठीक है। अलार्म फेरोमोन्स वो हैं जो कि एक ग्रुप में एक मेंबर अगर रिलीज करता है अलार्म फेरोमोन्स, तो उससे दूसरे मेंबर्स को पता चल जाता है भाई कि कोई खतरा आ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ प्रीडेटर। उसके बाद ट्रेलिंग फेरोमोन्स जो हैं, दे आर लेड डाउन बाय द फोरैगिंग इंसेक्ट्स। ट्रेलिंग होते हैं बेसिकली मतलब निशानदही करते हुए, फॉलो करते हुए जाना। तो अगर एक पूरे ग्रुप में से एक मेंबर को कहीं फूड मिली है, तो वो क्या करता है कि ये ट्रेलिंग फेरोमोन्स रिलीज करता है। जब वो वापस अपनी लोकेशन पे जाता है, अपने जो है वो टेरिटरी की तरफ जा रहा होता है फ्रॉम द फीडिंग साइड, तो वो पूरे रास्ते में फेरोमोन्स रिलीज करता आता है। और उसके बाद उसके जो मेंबर्स हैं, उसके ग्रुप के मेंबर्स उसी उसी फेरोमोन्स को फॉलो करते हुए उस फीडिंग साइट तक पहुंच जाते हैं। कास्ट रेगुलेटिंग फेरोमोन ये वो है जो बेसिकली कास्ट रेगुलेशन करेंगे, कि सोशल इंसेक्ट्स में स्पेसिफिकली होती हैं कास्ट, ठीक है। फीमेल्स हैं और मेल्स हैं, इनमें ड्रोन्स, वर्कर्स, क्वींस। तो कौन ड्रोन में कन्वर्ट होगा, कौन वर्कर बनेगा, ठीक है। और कौन सा जो जाइगोट है वो फर्दर किस टाइप में कन्वर्ट होगा, तो एक कॉलोनी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट में रोल परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है। और जो सारा रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का फिनोमिना है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फेरोमोन्स, विजुअल सिग्नल्स एंड ऑडिटरी सिग्नल्स, ठीक है। और एग्स जो हैं, दीज आर फर्टिलाइज्ड एज दे लीव फ्रॉम द फीमेल बॉडी। एंड फीमेल्स में यूज एन ovipositor to deposit the eggs on the substrate. Okay, so now we have done with the जनरल करेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म एंड फंक्शन। अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द मारियापोडा एंड हेक्सापोडा। एक तो है इंसेक्ट की डेवलपमेंट और उसकी मेटामॉर्फोसिस। तो इंसेक्ट की डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस, बेसिकली हम बात करते हैं, 2 स्टेजेस होती हैं इंसेक्ट्स में, लार्वल स्टेजेस और एडल्ट स्टेजेस, ठीक है। जो लार्वल स्टेजेस होती हैं, दे आर एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड accumulation ऑफ रिजर्व्स फॉर द फॉर बीइंग कन्वर्टेड टू द एडल्ट्स। और जो एडल्ट स्टेज है, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन करना। लार्वल स्टेज का काम होता है फूड वगैरह को अक्यूमुलेट करना, ग्रोथ शो करना, एडल्ट में कन्वर्ट होना। और एडल्ट का काम होता है रिप्रोडक्शन करना। अब हमारे पास मेटामॉर्फोसिस की 3 कैटेगरीज हैं, ए मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस एंड होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। तो पहले हम देखेंगे ए मेटाबोलस, इसको डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये होता है कि इन ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द एडल्ट एंड द लार्वा इज द बॉडी साइज
एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी। ठीक है, इनमें जो मेन डिफरेंस है एडल्ट्स और लार्वा का वो ये है कि इनमें से एडल्ट्स होते हैं सेक्सुअली मेच्योर, लार्वा नहीं है, और एडल्ट्स का साइज बड़ा होता है, लार्वा का छोटा। ठीक है, तो बोथ एडल्ट्स एंड लार्वा दोनों विंगलेस हैं, दोनों में जो है वो विंग्स नहीं होते, ये कॉमन फीचर है दोनों का। और मोल्ट्स जो है, यानी मोल्टिंग कितनी दफा होगी इनकी, वो डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर। एंड एग्जाम्पल्स जिनमें ए मेटाबोलिस यानी डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें सिल्वर फिश है और स्प्रिंग टेल्स है। हेमी मेटाबोलस जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ये इसका सेकंड नाम भी जो है वो आपने फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमी मेटाबोलस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है ये स्पीशी, इसमें जो स्पीशी स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्ड्स हैं। ठीक है, यानी जैसे हमने पहले देखा कि नंबर ऑफ मोल्ड्स डिपेंड करती हैं स्पीशीज पे। एंड इसमें क्या होगा कि इनमेच्योर जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे होते हैं एडल्ट फॉर्म्स में, और इनमें एक्सटर्नल विंग्स डेवलप हो जाते हैं एंड एडल्ट बॉडी साइज इज अटेन्ड। फिर टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जैसे कि ग्रास होपर और चिंच बग्स की अगर हम बात करें, इनमें जो इमेच्योर है उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है निम्फ्स का। ठीक है, एग से जो है वो निम्फ में डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और फिर निम्फ से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये चिंच बग के लिए है। चिंच बग और ग्रास होपर में जो इमेच्योर है उनको निम्फ कहा जाता है, लेकिन मे फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज में जो इमेच्योर है दे आर नोन एज निम्फ्स। एग्जाम्पल्स जिनमें हेमी मेटाबोलस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ग्रासहोपर्स, साइकर्ड्स, मैंटिड्स, टेरेस्ट्रियल बग्स, मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, एक्वेटिक बग्स। ठीक है, होलो मेटाबोलस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को अगर हम देखें तो इनमें जो इमेच्योर्स हैं दे आर नोन एज लार्वा। पहले तो एग है, उससे अर्ली लार्वा बनेगा, फिर फुल साइज लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। ओके, तो ये इसकी स्टेजेस हैं लार्वा। Larvae are different from the adults in the body form and behavior and habitat। ठीक है, और larval instars कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है स्पीशी पे। एंड लास्ट लार्वल मोल्ट, यानी लास्ट लार्वल मोल्ट है, इट विल फॉर्म प्यूपा। फुल साइज लार्वा आखिरी दफा जब इसकी मोल्टिंग होगी तो ये प्यूपा में कन्वर्ट होगा, और प्यूपा के बाद डायरेक्टली एडल्ट में। Larval, last larval instar in moth will form a cocoon, okay, and chrysalis in butterflies and puparium in houseflies. These are the last larval exoskeletons and are retained to the pupal stage. ठीक है, बटरफ्लाई में क्राइसैलिस और हाउस फ्लाई में प्यूपेरियम, ये प्यूपा के जो है ना ये एक्सोस्केलेटन का जो है ना वो पार्ट है, इसका स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, in mosquitoes, the pupa are unenclosed by a larval exoskeleton and are active. Final molt to the adult stage occurs within the cocoon, chrysalis और puparium. Chrysalis और puparium जो है ये प्यूपा के ही एक्सोस्केलेटन्स हैं। ठीक है, क्राइसैलिस बटरफ्लाई के केस में और प्यूपेरियम हाउस फ्लाई के केस में। इसी के अंदर इसकी लास्ट मोल्टिंग होती है और फिर ये एडल्ट्स में कन्वर्ट होती हैं। ओके, होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में तकरीबन 75% जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है इंसेक्ट्स में इस वक्त वो कंप्लीट यानी होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस ही है। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि प्यूपा ऑफ द मूथ ओवर विंटर बाय एन अरेस्टेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इस कंडीशन को कहा जाता है डायापॉज। पॉज का मतलब होता है वक्फा। ठीक है, तो यानी पूरा जो है ना वो विंटर अपना ये अरेस्टेड स्टेज यानी रेस्टिंग कंडीशन में गुजारते हैं। मूथ्स का जो प्यूपा है यानी जो लास्ट लार्वल स्टेज है, और फिर ये कन्वर्ट होते हैं एडल्ट्स में। फिजियोलॉजी ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें, तो एक तो ब्रेन के हार्मोन्स हैं, प्रोथोरेसिक एक डायसियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये कॉर्पोरा कार्डियका एंड कॉर्पोरा अलेटा। ठीक है, ये ब्रेन के पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मेटामॉर्फोसिस में। तो इंटर सेरिब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द गैंग्लिया ये रिलीज करते हैं हार्मोन को जिसको हम कहते हैं प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन फिर जो है वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड पे अटैक करेगा, और अ ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द हेड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड हेड वाले रीजन में एक ऑर्गन है, और वहां से रिलीज करवाते हैं मोल्टिंग या इक्डाइसोन हार्मोन। और लार्वल मोल्टिंग persist as long as juvenile hormone from the corpora aleta, corpora aleta से रिलीज होता है हमारे पास जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, जब तक जुवेनाइल हार्मोन रहेगा
तब तक इनमें मोल्टिंग होती रहेगी. इज प्रेजेंट इज सफिशिएंट अमाउंट अलॉन्ग विद मोल्टिंग हार्मोन इन द हीमोलिम्फ. So under these conditions, each mole produces larger larva. In later instars, the corpora alata releases less juvenile hormone. When juvenile hormone जो है वो जब उसकी amount low होगी, a larva molts to become pupa. And जब उसकी amount जो है वो maximum होगी, ठीक है, तो it will lead to the adult formation. नेक्स्ट है जी इंसेक्ट बिहेवियर. तो इंसेक्ट्स में जो है वो बिहेवियर इननेट होता है, इनबर्न है, और इनमें लर्निंग और रिमेम्बरिंग की एबिलिटी है. सोशल इंसेक्ट्स की बात करें तो वो डिफरेंट हैं. हमारे पास आंट्स, बीज, वेस्प्स, टर्माइट्स, ये सब सोशल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है. और इनमें डिफरेंट कास्ट हुई होती हैं, एक कॉलोनी बना के ही रहते हैं. सोशल इंसेक्ट का मतलब ये होता है कि कॉलोनीज बना के रहते हैं. कॉलोनीज में फिर डिफरेंट कास्ट्स होती हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्पेसिफिक तरह का टास्क परफॉर्म करना, ठीक है. ओके, तो देयर आर 4 कास्ट्स इन द सोशल इंसेक्ट्स. पहली है क्वींस. क्वींस होती हैं फीमेल्स और ये रिप्रोडक्टिव फीमेल्स हैं. देन है वर्कर्स. वर्कर्स भी फीमेल्स हैं बट ये स्टीराइल है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती. इसमें बीज, वेस्प्स और आंट्स की एग्जांपल है. और जो है ना वो कुछ स्टीराइल मेल्स भी होते हैं, वर्कर्स एंड फीमेल्स, जैसे कि टर्माइट्स. तो टर्माइट्स में मेल्स और फीमेल्स दोनों, स्टीराइल मेल्स और फीमेल्स दोनों जो है वो वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं. ड्रोन्स की बात करें तो ड्रोन्स जो है ये रिप्रोडक्टिव मेल्स होते हैं. एंड सोल्जर्स. सोल्जर्स आर दी स्टीराइल एंड पोसेस लार्ज मैंडिबल टू डिफेंड द कॉलोनी, ठीक है. ओके, अगर हम हनी बी की बात करें तो हनी बी में 3 कास्ट प्रेजेंट हैं. इनमें से क्वीन है, वर्कर्स हैं और ड्रोन्स हैं. क्वीन जो है वो क्या करती है, फेरोमोन्स रिलीज करती है, ठीक है, और दैट कंट्रोल द हनी बी कास्ट सिस्टम, ताकि पता चले कि किस एग की डेवलपमेंट होगी फर्दर क्वींस में या वर्कर्स में या ड्रोन्स में. एंड मैनी हिम्नोप्टेरा हैव हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. एंड मेल्स दैट आर हैप्लॉइड, they have been developed from the unfertilized eggs. इनमें ये होता है कि जो एग्स होते हैं वो हैप्लॉइड एग्स हैं, और अगर हैप्लॉइड एग्स की डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं हैप्लॉइड मेल्स में, ठीक है. ओके, और जो फीमेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग्स के मिलने से बनती हैं. हैप्लॉइड एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो डिप्लॉयड में कन्वर्ट होते हैं, उससे फिर फीमेल्स डेवलप होती हैं. On average, two daughters produce in an haplodiploid sex determination 75% of their genes they are sharing, and two produced in a normal diploid sex determination system will share 50% genes. Worker bees की हम बात करें, इनका क्या फंक्शन होता है इन द हनी बीज हाइव. इनका फंक्शन होता है कि मदर के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनको उनके सर्वाइवल की तरफ फोकस करना, उनको फीडिंग कराना, ठीक है, और ये देखना कि अगर क्वीन की डेथ हो गई है तो फिर फर्दर कौन सी जो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में से कौन सा ऑफस्प्रिंग जो है वो, कौन सी फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है वो उसको क्वीन की फॉर्म में डेवलप कराना है, ठीक है. ओके, नाउ द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स. ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं इंसेक्ट्स के कि इनसे हमें वैक्स, हनी और सिल्क मिलता है. पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करेंगे. बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं. एयरेशन, ड्रेनेज एंड टर्न ओवर ऑफ सॉइल में हेल्प करेंगे. फूड वेब्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, टीचिंग और रिसर्च एरियाज में एंड एस्थेटिक वैल्यूज के लिए यूज होते हैं इंसेक्ट्स. हार्मफुल इंसेक्ट्स डिफरेंट तरह की डिजीजेस भी कॉज करते हैं क्योंकि पैरासाइट्स के तौर पे, वेक्टर्स के तौर पे रहते हैं, ठीक है, जैसे लाइस, बेड बग या फ्लीस वगैरह हैं. और इनकी वजह से जो डिजीजेस होती हैं इसमें मलेरिया है, येलो फीवर है, बुबोनिक प्लेग है. ओके, कुछ पेस्ट्स यानी हशरात के तौर पे भी काम करते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज के ऊपर रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. हाउस होल्ड पेस्ट्स भी हैं हमारे पास जो कि किचन वगैरह में खाने पीने की चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे. कॉकरोच हैं, फ्लाइज और आंट्स वगैरह. पॉइजनस इंसेक्ट्स भी हैं जो कि जब काटते हैं किसी भी प्रे को, उसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे बीज और वेस्प्स हैं. नाउ द इंसेक्ट ऑर्डर्स. तो हमारे पास बेसिकली 30 ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट के, जिनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड दिस इंक्लूड द कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डाइप्टेरा एंड हिम्नोप्टेरा. तो वन बाय वन हम पहले इन 4 को स्टडी करेंगे, देन हम फर्दर ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे.
तो ऑर्डर कोलियोप्टेरा के एग्जाम्पल है बीटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल्स पे अब आपने स्पेसिफिकली फोकस करना है। ऑर्डर कोलियोप्टेरा, इट इंक्लूड्स द बीटल्स। ओके, बीटल्स में क्या है? बीटल्स जो है ये लार्जेस्ट ऑर्डर है हमारे पास होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स का, ठीक है। इनमें वेरी हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है और प्रोटेक्टिव 4 विंग्स हैं इनके पास, इलाइट्रा जिनको हम कहते हैं। प्रोटेक्टिव 4 विंग्स होते हैं इनके पास, इलाइट्रा कहा जाता है उनको। एंड कुछ बीटल्स जो हैं, दीज आर पेस्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, जैसे कोलोरेडो पोटैटो बीटल एंड बोल वीवल। Beetles as a whole are very beneficial in most ecosystems. Now the order Lepidoptera. So order Lepidoptera includes the moth and the butterfly. Okay, इनमें भी होलोमेटाबोलस यानी कंप्लीट जो है ना वो मेटामॉर्फोसिस होती है। एंड तकरीबन 180,000 इनकी स्पीशीज हैं। And in their larva and the caterpillars, they having chewing mouth parts, 3 pairs of legs होते हैं इनके पास और 5 pairs of abdominal prolobes हैं. So this one is the moths and this one is the butterfly. Now the order Diptera, the flies. Okay, the true flies belong to the order Diptera. Okay, so flies की जो है वो तकरीबन हमारे पास 120,000 species हैं, इनमें single pair of wings present है। एंड मेटाथोरैक्स बियर्स अ पेयर ऑफ नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिनको कहा जाता है हार्टर्स। ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं, इनको हम पहले भी देख चुके हैं। बहुत सी फ्लाइज जो हैं वो बेनिफिशियल हैं, ठीक है। एंड सर्विंग एज द प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स ऑफ अदर इंसेक्ट्स, यानी ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्पफुल हैं कि इनको यूज करके, इन फ्लाइज को यूज करके हम बाकी इंसेक्ट्स का जो है ना वो खात्मा कर सकते हैं, एज वेल एज ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। और कुछ जो है वो हार्मफुल भी हैं। बहुत सी फ्लाइज डिजीजेस ट्रांसमिट करती हैं, जैसे कि मलेरिया है, येलो फीवर है, एनसीफेलिटिस है, ट्राइपेनोसोमा है, फिलेरिया है, ठीक है। ये सारी की सारी जो डिजीजेस हैं फ्लाइज की वजह से हैं। तो दीज आर द फ्लाइज, कॉमन हाउस फ्लाई। ओके, सो द ऑर्डर हिम्नोप्टेरा. Order Hymenoptera includes the ants, bees, wasps and hornets. इनकी almost 1100 5000 species हैं। 2 pairs of the wings present हैं। And इनके जो primitive members हैं, it include the sawflies and horntails. But modern members, ants, bees, wasps and hornets हैं. So these are ants and these are the bees. Okay. Now, some other orders of insects. Order Archaeognatha includes the jumping bristle tails. Okay. Order Thysanura include the silverfish. Order Ephemeroptera includes the mayflies. Order Odonata includes the dragonflies and danceflies. Order Plecoptera include the stoneflies. Order Mantodi includes the mantids. Oh, it is very beautiful. Order Blattaria includes the cockroaches. Order Isoptera includes the termites. Order Dermaptera includes the earwigs. Order Orthoptera includes the grasshopper and the crickets and katydids. Order Phasmida includes the leaf insects and the walking sticks. Okay, walking sticks and leaf insects. Order Hyraoptera includes the sucking and chewing lice. Order Hemiptera includes the aphids, leafhoppers, bugs, and cycads. Order Thysanoptera includes the thrips. Order Neuroptera includes the lacewigs, snakeflies, antlions, and dobson flies. So we'll have the snake fly. This one is a snake fly. And the lacewigs. Okay, snake flies and lacewigs. Order Trichoptera includes the caddisfly and order Siphonoptera include the fleas. So we have done with all the orders of the insects. Now we have some important questions.
तो सबसे पहले है जी हमारे पास इक्डाइसोन इज सिक्रेटेड बाय द प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स. ओके. Number two, which of the following order has members known as dragonflies? So, Ordonetta. Number three, grasshoppers respire via the spiracles and trachea. Number four, which of the following animals are most closely related to spiders? Scorpions. Number five, insect development in which immatures are very different from the adult body form. The type of metamorphosis is holometabolous. Okay, complete. Number six, mayfly development occurs through a gradual series of changes, but immature are different from the adult. These immatures are known as naids. Number seven, silk is produced by the bombyx and Arani spiders. Number eight, which of the following develop parthenogenetically? The drones develop from the unfertilized eggs. Number nine, royal jelly in hive is produced by the workers. Number 10, the body cavity of arthropod is known as hemocoel. Number 11, hexapods make up one of the 5 classes in subphylum, the Uniramia. And silverfish belongs to the order Thysanura. Number 13, cockroaches belong to the order Blattaria. Number 14, dysentery is spread by the housefly. Number 15, social insects include those in orders Hymenoptera and Isoptera. Okay, Isoptera includes the termites and Hymenoptera includes the ants, bees, and wasps. These are all social insects. Number 16, the pheromones which attract individuals towards a feeding or mating site is aggregation. Number 17, complete metamorphosis occurs in moths and mosquitoes, that is holometabolous. Number 18, the percentage of insects of total species is 75% are insects. Total species of arthropods, 75% are insects. Number 19, reproductive females are the queens. Number 20, member of the class Pauropoda are soft-bodied animals with 11 segments. Okay. Now we'll have some PSC zoology past paper questions और ये questions जो है वो 2001 से 2022 तक PSC की तरफ से जो zoology के papers conduct हो चुके हैं उनमें जितने भी questions पूछे गए हैं हमें related to the insects वो हम discuss करेंगे. So the first question is insects have adapted to the environment, aquatic environment और ये question जो है वो 2003 में पूछा गया है. Number two, most species of animal kingdom belong to this class, Hexapoda. Okay, almost more than 75% belong to class Hexapoda. And this question has been taken from 2004. Number three, silk is produced by the silkworm larva. Okay, and this question has been taken from 2005. Number four, silverfish is a member of insects. And this question has been taken from 2005. Number five, wasps bite using the proboscis. And this question has been taken from 2006. Number six, the white blood corpuscles of cockroach are called the hemocytes. And this question has been taken from 2007. Number seven, hormone which control molting in insects is the ictysone hormone. This question has been taken from 2007. Number eight, cockroach is dissected from the ventral side. And this question has been taken from 2007. Number nine, termites belong to the order Isoptera from 2017. Number 10, metamorphosis in silverfish is ametabolous. This question has been taken from 2017. Number 11, housefly's scientific name is Musca domestica, and this question has been taken from 2017. Number 12, maggots are the larvae of Coleoptera. This question has been taken from 2020 from the Diptera. Okay, number 13, which of the following is the example of social insect? So the honeybee is a social insect. This question has been taken from 2020. Number 14, drone is a fertile male. And this question has been taken from PPSC Zoology paper 2022. Okay, so we have done with all the segments of this topic, Myriapoda and Hexapoda. इसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, हर क्लास की उसके साथ ही उनके फॉर्म एंड फंक्शन देखे, क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखा. एट दी एंड हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
और कुछ पीपीएससी जोलॉजी के जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं अब तक जितने भी पूछे गए हैं वो सब हमने डिस्कस किए। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको एफएससी के स्टूडेंट्स आफ्टर इंटरमीडिएट दे वांट टू सिक्योर देयर एडमिशन इन एमबीबीएस, पीडीएस, फार्मेसी, डीपीटी और एनी अदर अलाइड हेल्थ साइंस ब्रांच या फील्ड, किसी में भी एडमिशन के लिए कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को एक दफ़ा देख लें। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें जो मटेरियल है वो डिफरेंट बुक से लिया गया है और इंसेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह की टर्मिनोलॉजी इसमें डिस्कस कर दी गई है। ठीक है, एंड प्लस हर तरह की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो यूजुअली पूछी जा चुकी हैं और इन कमिंग एग्जाम्स पूछी जा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो डिस्कस की जा चुकी हैं। एंड इसको जो है वो डिफरेंट कैंडिडेट्स भी यूज कर सकते हैं फॉर देयर कंपैरेटिव एग्जाम्स लाइक पीपीएससी, केपीपीएससी, एफपीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। एंड इंशाल्लाह इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एज वेल। So now, inshallah, for the next time, we'll come up with the next video. Until then, Allah Hafiz. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।